ओके बच्चों, वेलकम बैक इन न्यू लेक्चर। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसके फॉर्मूले देखे थे। और बच्चों इलेक्ट्रिक पावर को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। आई होप बच्चों ये तीनों मतलब 3 इलेक्ट्रिकल पावर के और 3 इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसको हमने प्रॉपर्ली समझा था बच्चों कि ये यहाँ वॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 1000 वॉट की है तो उसका मतलब क्या है, 300 वॉट की है तो उसका मतलब क्या है। हमने पावर के यूनिट को दोबारा रिवाइज़ किया था कि पावर का यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एसआई यूनिट है, ठीक है। ये बच्चों क्या है बच्चों, एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है इसका यूनिट वो क्या है, वॉट, ठीक है, जो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। अब बच्चों हम लोग का जो नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों वो भी वो कमर्शियल लेवल पे, ठीक है, हम एनर्जी का यूनिट कौन सा यूज़ करते हैं। लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू योर मीटर आ रही है, तो आप कितनी एनर्जी एक महीने में यूज़ कर रहे हैं। एक यूनिट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके घर का बिल आता है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट आता है कि इस महीने आप लोगों ने 500, आपके घर में 500 यूनिट यूज़ हुए। यूनिट की डेफिनेशन क्या है, तो पढ़ना हमने एनर्जी के बारे में ही है, लेकिन अब ज़रा डिफरेंट वे में पढ़ना है, ठीक है, कि हम लोग कमर्शियल लेवल पे एनर्जी का कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है बच्चों, वो आता है पी इंटू टी, ठीक है। अब बच्चों किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट आवर, ये बच्चों किसका यूनिट है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किसका यूनिट है बच्चों, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रैक्टिकली कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियली जो है वो कमर्शियली हम लोग जो एनर्जी का यूनिट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों, किलो वॉट आवर, ठीक है। तो बच्चों किलो वॉट आवर इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये यूनिट पावर का यूनिट है, लेकिन क्या है बच्चों, ये एनर्जी का यूनिट है। किस तरह बच्चों, देखो कमर्शियली ये यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट किलो वॉट आवर नहीं है, ठीक है। किलो वॉट आवर इज़ एन अदर यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम लोग कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, और वैसे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। अच्छा बच्चों, किलो वॉट आवर को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है बच्चों, कोई चीज़ है, ठीक है, जो 1 किलो वॉट की है, ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है बच्चों, आवर। तो बच्चों देखें आप लोग एनर्जी के फॉर्मूले से जो किलो वॉट आवर जो है वो किसका यूनिट आ रहा है बच्चों, एनर्जी का यूनिट आ रहा है, ठीक है। पावर के फॉर्मूले को जब हमने एनर्जी को सब्जेक्ट बनाया तो किलो वॉट आवर आपके पास एनर्जी का यूनिट आ रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप किलो वॉट आवर को ज़रा समझते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखें आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा बच्चों, एनर्जी 1 किलो वॉट आवर एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। अगर कोई आपके पास अप्लाइंस है जिसकी पावर कितनी है बच्चों, 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट का मतलब क्या है बच्चों, 1000 वॉट। और बच्चों अगर इसको हम कितनी देर तक रन करें, 1 आवर के लिए, ठीक है। टाइम का यूनिट आवर्स में लेना है और पावर का यूनिट किलो वॉट में लेना है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसे हम 1 आवर तक यूज़ करें, ठीक है, तो 1 घंटे में जो एनर्जी यूज़ होगी इस अप्लाइंस की वजह से जिसकी पावर 1 किलो वॉट है, वो कितनी होगी बच्चों, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। इसको ज़रा और डीपली देखते हैं बच्चों। अगर आपके पास एनर्जी 1 किलो वॉट का क्या मतलब है बच्चों, 1000 वॉट, ठीक है। 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, ठीक है। अगर कोई ऐसी अप्लाइंस है जिसकी पावर 1 किलो वॉट या 1000 वॉट है, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में वो 1000 जूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, और ऐसा वो 1 घंटे तक करती रहे, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि इस डिवाइस ने 1 घंटे बाद कितनी एनर्जी यूज़ की, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। इसको और ज़रा देखते हैं बच्चों। एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, वॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, फॉर 1 आवर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी देखते हैं। तो बच्चों अगर कोई ऐसी अप्लाइंस है, बच्चों तीनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है, बट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर कोई ऐसी अप्लाइंस है जिसकी पावर कितनी है बच्चों, 1000 जो मतलब ऐसी अप्लाइंस है जिसकी पावर है 1000 जूल पर सेकेंड, मतलब 1000 वॉट या 1 किलो वॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या बच्चों, वो अप्लाइंस पर्टिकुलर अप्लाइंस जो है वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इनपुट ले रही है, एज अ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1000 जूल, ठीक है। और बच्चों ऐसा और 1 सेकेंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अ इनपुट ले रही है और उसे फिर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करिए आउटपुट एनर्जी, ठीक है। और बच्चों ऐसा ये कितनी देर तक करती रहे, 1 घंटे तक करती रहे डिवाइस। तो हम बोलेंगे बच्चों 1 घंटे बाद इस पर्टिकुलर डिवाइस ने कितनी एनर्जी यूज़ की, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो बच्चों देखें 1 सेकेंड में 1000 जूल लेगी, 2 सेकेंड में 2000 जूल, 2000 जूल, 3 सेकेंड में 3000 जूल, ठीक है, 4 सेकेंड में 4000 जूल, और ऐसा 1 घंटे तक करती रहे। तो बच्चों हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर अप्लायंस ने 1 घंटे पे कितनी एनर्जी यूज़ की है, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बहुत स्पेशल बात है
उसको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, 1 kWh एनर्जी जो होती है ना बच्चों, ठीक है, इसी को बच्चों हम प्रैक्टिकली 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका बिल आता है ना यूनिट के रिस्पेक्ट से, ठीक है, तो बच्चों वो बेसिकली 1 kWh एनर्जी का यूज़ जो हो चुका होता है ना आपके यूनिट से, अगर आपके मीटर से अगर आपने इलेक्ट्रिकल जो आपके पास सप्लाई आ रही है वहाँ से आपने 1 kWh अगर एनर्जी यूज़ किया है, ठीक है, अप्लाइंसेस डिफरेंट अप्लाइंसेस को रन करके, तो आपके मीटर का 1 यूनिट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो 1 kWh एनर्जी बच्चों किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है प्रैक्टिकली। ठीक है, आई होप बच्चों ये बात समझ में आ गई। अगर आपके पास ऐसी डिवाइस है जिसकी पावर कितनी है 1 kW या 1000 वाट या 1000 J/s, और बच्चों वो डिवाइस कितनी देर तक हम रन करें, 1 आवर तक, तो बच्चों 1 घंटे में वो डिवाइस या अप्लाइंस जितनी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे तक, ठीक है, तो बच्चों वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1 kWh की। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख भी लेंगे। ठीक है, और बच्चों प्रैक्टिकली 1 kWh किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसे हम लोग फर्दर देखते हैं बच्चों, 1 kWh एनर्जी जो है वो जूल में किसके इक्वल है, ऐसा यूनिट में ये मतलब कितने कितनी कितने जूल के इक्वल होती है। तो बच्चों देखिए आपके पास क्या है बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी किस में होनी चाहिए बच्चों, 1 kW। ठीक है, 1 kW, और टाइम किस में बच्चों, आवर में। तो बच्चों ये 1 kWh की डेफिनेशन है। तो बच्चों 1 kW का मतलब क्या बच्चों, थाउजेंड थाउजेंड 1000 Joule/s। ठीक है बच्चों, किलो की जगह आपने क्या लगा दिया, 1000 Joule/s। और बच्चों 1 आवर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम एसआई यूनिट की इक्विवेलेंसी निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो जो सेकंड से सेकंड कैंसिल करें, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 1000 विथ 3600, तो आपके पास क्या आएगा, 3600 और 1000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एनर्जी आ गई जूल में, जो किसकी इक्वल है बच्चों, 1 kWh की। क्लियर, 1 kWh, या फिर हम इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों आपके पास एमसीक्यूज आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि 1 kWh कितने जूल के इक्वल है, तो बच्चों आप क्या लिखोगे, ठीक है, 3600,000। ठीक है, और बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दें, 3.60 10⁻⁶ जूल। और बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 है। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.60, और बच्चों 10⁻⁶ की जगह क्या आ जाएगा, मेगा जूल। तो बच्चों 1 kWh कितने मेगा जूल के इक्वल है, 3.60 10⁻6 जूल। ठीक है, या 3.60 मेगा जूल के इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों जूल और kWh दोनों ही किसके यूनिट हैं, एनर्जी के यूनिट है। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। kWh जो है वो कमर्शियल लेवल पे एनर्जी का यूनिट यूज़ होता है, और ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, जूल का, ओ एनर्जी का वो जूल है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये भी देख लिया कि 1 kWh एनर्जी, ठीक है, कितने जूल के इक्वल है। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने जूल के इक्वल है। ठीक है बच्चों, हमने ये भी देख लिया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ बिल। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, बिल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अब इसके लिए वर्किंग करेंगे। ठीक है बच्चों, जब भी आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना बच्चों, ठीक है, जब भी आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पावर की नीड होगी आपको। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले आपको एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर डिवाइस की वजह से आपने 1 महीने में कितनी एनर्जी यूज़ की। और बच्चों कमर्शियल लेवल पे हम लोग एनर्जी का यूनिट क्या यूज़ करते हैं, kWh। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ आपने पावर का यूनिट क्या यूज़ करना है, हमेशा किलोवाट। अगर वॉट में है तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको किलोवाट में। ठीक है, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पावर का यूनिट आप हमेशा किलोवाट में यूज़ करेंगे। अगर बच्चों आपका यूनिट वॉट में है और इसको किलोवाट में आपने लेके जाना है, तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और बच्चों अगर ये बच्चों किलोमीटर नहीं है, किलोवाट है। और बच्चों अगर किलोवाट से वॉट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो बच्चों आपने जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो पावर का यूनिट किस में रखना है, इस फॉर्मूले से आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, उसमें बच्चों पावर का यूनिट आपने क्या रखना है, वो रखना है किलोवाट। और बच्चों टाइम का यूनिट हमेशा आप क्या रखेंगे, आवर्स में। ठीक है, टाइम का यूनिट हमेशा आवर्स में रखेंगे। अगर बच्चों टाइम मिनट्स में गिवन है, ठीक है, आपने आवर्स में जाना है तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, और अगर आवर से मिनट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। ये तो बच्चों हम लोग कैलकुलेशन अच्छी तरह करना जानते हैं, और ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी नई थी। जब भी आपने वॉट से किलोवाट में जाना है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है बच्चों, 1 किलोवाट है। ठीक है, जब भी आपने वॉट से किलोवाट में जाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, और किलोवाट से वॉट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन अभी हमें इस कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर किस में रखनी है, किलोवाट में। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों ये टॉपिक जो है ना, ये हो सकता है अभी आपको
थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा जब हम, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम करेंगे ना, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ बिल। ठीक है, तो बच्चों 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।